लेकिन आपको बताएं कि सिस्टम अभी भी लगातार सो रहा था। रिपब्लिक भारत ने इस खबर को बार बार दिखाया, उसके बाद अपनी कुंभकर्णी नींद से सिस्टम जागा और अब कहा जा रहा है कि अब कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, सवालों से भागे नोएडा अथॉरिटी के अफसर नाले की सफाई के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। गड्ढे में भरे पानी को लेकर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। अभी भी देखिए अपना लापरवाही भरा रवैया दिखा रहे हैं, सवालों से भाग रहे हैं नोएडा अथॉरिटी के अफसर। क्या गंदगी कहाँ पर है? खाली एक सवाल सर, आपने नाले को कवर क्यों नहीं कर रहा है? अगर नाला कवर होगा तो जान बचती ना। मैं बोल रहा हूँ नाले पहली बार यहाँ सिविल डिपार्टमेंट से पहली बार आई यहाँ पर? वो मेरा क्राइटेरिया नहीं है। आप पहली बार आपका ये तो मैं तो डेली आता हूँ। आप नहीं देखते हैं यहाँ पर क्या गंदगी कहाँ पर है? गंदगी कहाँ है बताइए मुझे। नाले की सफाई, नाले के अंदर सरिया है, नाले के अंदर दीवार टूटी है, दलदल है। मैं क्या कह रहा हूँ, इधर घूम जाइए। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो मेरा क्राइटेरिया उससे संबंधित आप सवाल कीजिए। मेरा क्राइटेरिया है ना, हाँ चेंज कीजिए। हाँ, तो वो तो आप सवाल ऐसे करें कवर क्यों नहीं है, तो वो मुझसे कंसर्न नहीं है। लेकिन एक मौत के बाद नोएडा अथॉरिटी की पोल खुलने लगी है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 से ज्यादा शिकायतों को नोएडा अथॉरिटी ने इग्नोर कर दिया था। हम आपको एक एक शिकायत दिखाएंगे, शिकायतकर्ताओं के बयान सुनवाएंगे। तो पहली शिकायत आप जरा गौर से देखिए। शिकायत नंबर 1, ये शिकायतकर्ता का नाम है तेजपाल सिंह नागर। तारीख 12 जनवरी 2026। मूलभूत विकास नहीं है, सोसाइटी के लोगों को काफी परेशानी होती है। तो इस तरह की शिकायतें आप देखिए दी गई। शिकायत नंबर 2, यहां पर शिकायत संख्या आप देखिए कितनी बड़ी, 40014125044331। ये शिकायतकर्ता की पूरी संख्या नंबर है। और यहां पर सेक्टर 150 की सड़कों पर स्पीड ब्रेकर नहीं है, ट्रैफिक मार्किंग के निशान नहीं है। आप देखिए, आप गिनते जाइए। शिकायत नंबर 3 रिपब्लिक भारत आपको बता रहा है, तारीख थी 19 दिसंबर 2025 की, यानी कि पिछले साल दिसंबर की बात है। शिकायत संख्या आप देखिए कितना बड़ा, ये संख्या नंबर भी लिखा हुआ है। फिर ये सेक्टर 150 का है, जहां पर टाटा यूरेका पार्क के पास नालियों की ड्रेनेज सिस्टम एकदम खराब है, नाली को कवर नहीं किया गया है, इसकी शिकायत दी गई। लेकिन आप देखिए शिकायत नंबर 4, आप गिनते जाइए। ये तारीख थी 12 जनवरी 2026 की। शिकायत का जो संख्या नंबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर मैं आपको बता दूं, 40014125043432। टाटा यूरेका पार्क के पास लाइटों की कमी थी इस शिकायत में। सड़कों के दूसरी साइड स्ट्रीट लाइट नहीं है, यानी कि अंधेरे में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है कि सामने गड्ढा है या क्या है। 4 से 5 महीने पहले भी निवेदन किया गया था कि इसका समाधान करिए, लेकिन सिस्टम आराम से सो रहा है और मोटी सैलरी को खा रहा है। जब यहाँ पर देखिए क्या जवाब आया, कार्य अनुबंध गठन के 6 महीने में ये किया जाना है, ये कहा गया। लेकिन आप शिकायत नंबर 5 को देखिए, ये तारीख थी 8 दिसंबर 2025 की। शिकायत की संख्या नंबर 40014125043431। सेक्टर 150 में सफाई की कमी, संविदा कर्मी ने साफ सफाई नहीं करी, ना साफ सफाई है, ना सड़कों पर लाइट है, दिक्कत ही दिक्कत है। शिकायत नंबर 6 सुनिए अब आप, तारीख है 19 दिसंबर 2025 और शिकायत की संख्या नंबर भी मैं आपको बता रही हूं। ये देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर वो दिख रहा है पूरा नंबर। सेक्टर 150 में कोई पौधारोपण नहीं किया गया, यानी कि पौधे भी नहीं है, सड़कों के हाल खराब है, लाइट नहीं है। शिकायत नंबर 7 भी सुन लीजिए। तो ऐसे कई सारी शिकायतें हैं जो रिपब्लिक भारत बता रहा है कि कैसे प्रशासन एकदम नींद में मशगूल है और वहां पर कोई दिक्कत नहीं ले रहा है, कोई समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। ट्रैफिक सेल के जेई नवीन कुमार निलंबित हो चुके हैं, ये जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है। और कारण बताओ नोटिस भी जारी हो चुका है। लोटस बिल्डर के आवंटन की रिपोर्ट मांगी गई है। 2 बिल्डरों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज हुआ है। हादसे वाली जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं। ये मैं आपको ग्राफिक्स बता रही हूँ। देखिए प्रशासन की नींद खुल गई क्योंकि रिपब्लिक भारत इस खबर को दिखा रहा है। लोटस बिल्डर के आवंटन की रिपोर्ट अब मांगी गई है। 2 बिल्डरों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज हो चुका है। हादसे वाली जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, रिफ्लेक्टर लगाकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए कैसे, और यहां पर जो अब तक लापरवाही सामने आई वो रिपब्लिक भारत ने दिखाई, जिसके बाद अब मुस्तैद हो चुके हैं अधिकारी। एक रिपोर्ट देखिए। झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहे होंगे।
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ट्रैफिक सेल के जेई निलंबित हो गए। 2 बिल्डरों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। आनन फानन में बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, बिल्डर से रिपोर्ट मांगी जा रही है। ये सब कुछ अब हो रहा है जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये लाइटें अब लग रही हैं जब 27 साल का युवराज दुनिया छोड़ चुका है। रिपब्लिक भारत ने मुहिम चलाई। हमने दिखाया कैसे ग्रेटर नोएडा के लापरवाह अधिकारियों की वजह से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान चली गई। रिपब्लिक की मुहिम के बाद प्रशासन की कुंभकर्णी नींद खुली और अब सिस्टम दुरुस्त हो रहा है। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि आखिरकार एक रिहायशी इलाके में इस तरीके से 70 फीट गड्ढा खोदकर उसके अंदर पानी भरा होना कितना जायज है। जो बिल्डर को तमाम कदम उठाने चाहिए थे वो कदम क्यों नहीं उठाए गए। एक पिता इतना असहाय हो गया था कि वो सामने अपने बेटे को एक टॉर्च लाइट के जरिए, मोबाइल की फ्लैश लाइट के जरिए देख पा रहा था, लेकिन मदद नहीं कर रहा था। प्रशासन 20 मिनट में पहुंचता है, लेकिन जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ वहां पर पहुंची उनके पास बोट नहीं थी। सुबह 5 बजे बोट पहुंचती है और उसके बाद शव को बाहर निकाला गया। ये सब कुछ तो पहले ठीक हो जाना चाहिए था। ये सड़कें, ये लाइट्स, ये रिफ्लेक्टर, यही तो किसी शहर की बेसिक नीड होती है, जिस पर ग्रेटर नोएडा का अथॉरिटी 5,597 करोड़ के बजट पर इतराता है। लेकिन जब यही सिस्टम किसी का हत्यारा बन जाए तो सवाल तो हम पूछेंगे। आदमी पैर ही नहीं चल रहा हूँ। क्या बेटा ज्यादा ये बहुत गहरा पानी, पैर भी ना रहे। और इसी ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सिर्फ इसीलिए जान चली गई क्योंकि 70 फीट गड्ढे में पानी भरा था, उसे भरे नहीं गए थे। आसपास कोई बैरिकेड्स नहीं लगाए गए थे। शिकायत के बाद भी रिफ्लेक्टर ठीक नहीं किए गए थे। स्ट्रीट लाइट ठीक से काम नहीं कर रहे थे। युवराज डूबने से पहले मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन मदद नहीं मिली। ये वो वजह है जो इंजीनियर के मौत का कारण बने। मैंने 112 पर पुलिस की सहायता ली। पुलिस आई करीब 20-22 मिनट के बाद, और फिर उन लोगों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फिर कंसर्न और रेस्क्यू टीम को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड आई, लेकिन उनके पास कोई टीम में मीनिंगफुल सपोर्ट सिस्टम नहीं था। उनके पास डाइवर नहीं था या स्विमर नहीं था, बोट नहीं था उनके पास, ताकि बोट से उस विक्टिम तक जा सकें और उसको बचा सकें। युवराज गुड़गांव से घर लौट रहे थे। घना कोहरा था। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में कार 70 फीट गड्ढे में जा गिरी, लेकिन युवराज ने हिम्मत नहीं हारी थी। वो किसी तरह बाहर निकलकर कार की छत पर आ गए। अपने पिता को फोन किया, मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर मदद की गुहार भी लगाई। लोग भी जमा थे। चश्मदीदों ने बताया कि पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की और युवराज की जान चली गई। युवराज अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक युवराज की मौत कार्डियक अरेस्ट से, यानी कि दिल का दौरा पड़ने से हुई। कड़ाके की ठंड में 2 घंटे तक फंसे रहने के बाद उनकी जान चली गई। मौत को सामने देखकर उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इसको लेकर सामने आई है, जिसमें ये पता लगा कि युवराज की मौत हार्ट अटैक से हुई, क्योंकि पानी इतना ठंडा था। वो इतना पैनिक भी कर रहा था। 2 घंटे तक वो उम्मीद कर रहा था कि कोई उसको बचाने पहुंचेगा। फायर की गाड़ियां वहां पर पहुंची। उन्होंने देखा लंबी जो एक तरीके से एस्केलेटर्स होती है उसका इस्तेमाल किया गया, रस्सी उस तक नहीं पहुंच रही थी। तो 5 घंटे और 2 घंटे जब वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, गाड़ी की छत पर जाकर बैठ गया। तो कहीं ना कहीं लापरवाही एडमिनिस्ट्रेशन की, लापरवाही उस बिल्डर की। युवराज की मौत ने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। आनन फानन में अब एक्शन हो रहा है। ट्रैफिक सेल के जेई नवीन कुमार को निलंबित किया गया। जिम्मेदार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। लोटस बिल्डर की आवंटन की रिपोर्ट भी मांगी गई। 2 बिल्डरों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया। हादसे वाली जगह बैरिकेड्स लगाए गए। रिफ्लेक्टर लगाकर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। नोएडा में अगर सड़क हादसों की बात करें तो बीते 8 महीनों में 797 सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें से 311 लोगों की जान जा चुकी है। औसतन हर एक की जान हर दिन जाती है। ऐसे में कब सड़क हादसों पर लगाम लगेगी, कब युवराज जैसे लोगों की बेवजह मौत थमेगी, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।